कभी न कभी तुम्हारे साथ कोई हॉन्टेड इंसिडेंट हुआ होगा जिसको देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह एक रियल कहानी है जिसको देखकर और सुनकर तुम कभी भी रात को बस में ट्रैवल नहीं कर पाओगे। चाइना में एक बस रूट है जिसका नंबर 375 है। यह बस रूट बेसिकली रात में काम करने वाले पैसेंजर्स के लिए था। इस बस को युंग मिंग युंग से फ्रैग्रेंट हिल तक जाना था और इन दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस केवल 16 किलोमीटर ही था। बट यह बस अपनी मंजिल से कहीं और ही पहुंचती है। 14 नवंबर 1995 11 बजे का समय था। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढकी हुई थी। एक बस स्टॉप पर कोई दो लोग खड़े हुए थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत और एक 20 साल का लड़का था। बस ड्राइवर ने उन्हें देखा और वहाँ बस स्टॉप पर बस को रोक दिया। बस पूरी तरह खाली होती है। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है। बूढ़ी औरत बस के बीच में जाके बैठ जाती है। बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती है। रास्ते में बस कोहरा ही कोहरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस कुछ दूर बढ़ती है कि बस ड्राइवर ने अचानक से बस को रोक दिया। बस ड्राइवर ने आगे रोड पर 3 लोगों को खड़े हुए देखा। बस ड्राइवर ने सोचा इन्हें भी कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। 3 लोग बस में चढ़ने लगे। बूढ़ी औरत और यंग लड़का उन्हें देखकर हैरान हो गया। कम रोशनी के कारण बूढ़ी औरत को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। बस वो ये देख पाती है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे हैं। उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ है। उसको लगता है कि शायद वो कोई नशे में है। बस फिर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति हो जाती है। बस चलती रहती है कि बूढ़ी औरत पीछे से उठ के आगे बैठे हुए यंग लड़के से बहस करने लग जाती। यह वही लड़का था जो उसके साथ बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। औरत की बदतमीजी से लड़के को गुस्सा आ जाता है और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में ड्राइवर बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान में उतार कर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद वह औरत वापस शांत हो जाती है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वो उससे बेवजह क्यों झगड़ी। तो औरत उसका हाथ पकड़कर कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का समझ नहीं पाता। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। औरत उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते हुए देखा था उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप उठा। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है। दोनों चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो न्यूज़पेपर में आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस और ड्राइवर कंडक्टर गायब हो जाने की न्यूज़ थी। पुलिस सोचती है कि पिछली रात एक बूढ़ी औरत और एक लड़का भी इसी बस के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस उन्हें खोजने लगती है और वो दोनों मिल भी जाते हैं जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। पुलिस को अगले दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। यह वही बस थी जिसका जिक्र बूढ़ी औरत और वो लड़का कर रहे थे। पुलिस की नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है और खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाश मिलती है। पुलिस की टीम देखकर हैरान रह जाती है कि 48 घंटे के समय में कोई लाश खराब कैसे हो सकती है। जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ था। यह देखकर पुलिस वालों की रूह कांप गई। यह देख पुलिस भी हैरान पड़ गई। उन्हें भी लगने लगा कि उस बूढ़ी औरत और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो शायद रियल है। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशान शहर के पास एक नदी में मिली थी। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर सके। आज भी यह कहानी कुछ ऐसी ही रहस्य बनी हुई है और यह भी पता नहीं चल पाया कि वो 3 लोग कौन थे और कहाँ से आए।